दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्लिया फाइल हुई है और उस प्लिया के हिसाब से यह बताया गया है कि भाई पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के जस्ट बाद इंडिया ने पाकिस्तान को जो 300 करोड़ रुपए दिए हैं वो आज की डेट में बन गए हैं 1 लाख करोड़ रुपए। और इंडिया को ये 1 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान से रिकवर करने चाहिए। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक्स करवाए हैं, इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करवाए हैं, हमारे सोल्जर के ऊपर आई हुई एक एक गोली को पाकिस्तान ने इन्हीं पैसों से खरीदा है। अब ये जो प्लिया है ये पहुंची है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इस प्लिया के अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने क्या बोला है कि भाई ये गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर कर नहीं सकते। इस प्लिया को फाइल किया है ओम सहगल साहब ने। ठीक है, यहां पे अब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी खड़े थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बोला कि ठीक है भाई, जो पेटिशनर है हम उसके सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, जो कुछ भी ये कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, बट एक्चुअली में पॉलिसी मैटर ही है और ओवरऑल सरकार ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है कि पैसे वसूलने या नहीं वसूलने। तो ओम सहगल के हिसाब से, और ओम सहगल इस बात को क्लेम करते हैं कि इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिससे प्रूव होता है कि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले और इंडिपेंडेंस से थोड़े बार तक टोटल 300 करोड़ रुपए का लोन दिया था इंडिया ने पाकिस्तान को। वो लोन आज की डेट में 1 ट्रिलियन रुपीस मतलब 1 लाख करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो चुका है और ये पैसा हमें तुरंत पाकिस्तानी सरकार से वसूलना चाहिए। आप समझिए यहां पे बात को, यहां पे दो वर्जन्स हैं। ठीक है, ये वर्जन इंडिया का आ गया, यहां पे एक वर्जन पाकिस्तान का भी है। यहां पे अगर आप चले जाओ अभी से थोड़ा पहले 2014 में, तो 2014 में पाकिस्तान की जुडिशरी में, इनफैक्ट पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया हाउसेस में एक न्यूज कवर हो रही थी कि इंडिया को पाकिस्तान को देने हैं 5.6 बिलियन रुपीस। यहां पे जो आप कह लीजिए पाकिस्तान की स्टेट बैंक थी, पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है एसबीपी, स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनका यह बोलना है कि भाई अभी भी इंडिया के पास से हमारे पास 5.6 बिलियन रुपीस आना बाकी है। यह पाकिस्तान की सरकार का बोलना है। पाकिस्तान की सरकार कौन से बिहाफ में ये बोल रही है? तो जब देश का पार्टीशन हुआ तो देश के सारे एसेट्स का पार्टीशन हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज थी इनका भी पार्टीशन हुआ। अब पाकिस्तान का यह बोलना है कि इस पार्टीशन के तहत जितने पैसे पाकिस्तान के पास आने थे वो आए नहीं, और जो पैसे उनके पास नहीं आए उसको इन्फ्लेशन पे अकाउंट कर लो तो इंडिया को उन्हें 5.6 बिलियन डॉलर्स देने हैं। और ये 2014 की न्यूज आर्टिकल है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब तो शायद ये अमाउंट पाकिस्तान के वर्जन के हिसाब से बढ़ गया होगा। तो दो साइड्स ऑफ द स्टोरी मैंने यहां पे आपको दिखाई है। एक साइड ये कि इंडिया के अंदर ये बोला जा रहा है कि हमें पाकिस्तान से 1 लाख करोड़ वसूलनी चाहिए। दूसरा पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई बंटवारा हुआ था, तो सारे एसेट्स का बंटवारा हुआ था, तो हमें इतना पैसा और मिलना चाहिए था, हमें ये पैसा मिला नहीं। अब एक्चुअली में हुआ क्या था? देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। यहां पे कई सारे एक्टर्स महात्मा गांधी जी के रोल को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब देश का पार्टीशन हुआ था उस समय पे आरबीआई के एसेट्स और लायबिलिटीज को भी बांटना था। अब आरबीआई के पास लगभग ऐसा बताया जाता है कि उस समय पे 375 करोड़ रुपए के एसेट्स थे, और इन 375 करोड़ में लमसम 75 करोड़ पाकिस्तान के पास जाना था, जिसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी 20 करोड़ की वो जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद चली गई थी, और 55 करोड़ शायद बाद में भेजे गए थे। और इस पैसे को पाकिस्तान तक पहुंचाने में महात्मा गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उस टाइम पे समझिए, जब आरबीआई का बंटवारा हो रहा था तो आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले कर रही थी 1948 तक। इनफैक्ट 1948 के बड़े हिस्से में जो इंडियन रुपी था वो पाकिस्तान के अंदर लीगल टेंडर था। इंडियन रुपीस पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे थे जब तक उन्होंने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च नहीं की। और इस बात के लिए बहुत हद तक महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उन्होंने इंडियन लॉ मेकर्स के ऊपर प्रेशर डाला, उन्होंने फास्ट ऑर्गेनाइज किए, और उन फास्ट के चलते भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप पाकिस्तान को जो उनका ड्यू अमाउंट है वो रिलीज करो। पाकिस्तान का स्टैंस क्लियर था, उन्हें कश्मीर के ऊपर कब्जा करना था। आजाद पाकिस्तान, ये जो आजाद कश्मीर की फोर्सेस थी वो ऑलरेडी कश्मीर के रीजन के ऊपर अटैक कर चुकी थी, पाकिस्तानी आर्मी उनको सपोर्ट कर रही थी, और इस बीच में महात्मा गांधी जी यहां पे ये प्रीच कर रहे थे कि भाई उनको उनका ड्यू दे दो। अब देखिए, महात्मा गांधी जी का एक अलग व्यू पॉइंट थे, वो एक संत थे और एक संत की तरह सोचते थे। उनके लिए हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, उनके लिए देश एक था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो ये पार्टीशन को रोकना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी, महात्मा गांधी के बस की बात नहीं थी। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि कम्युनल वायलेंस रुक जाए, ये जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बिना बात के काट रहे हैं ये रुक जाए। और अगर ये रुकने के लिए भाई तुम्हें अगर अपनी अपनी जमीन चाहिए तो ले लो। अब जब पार्टीशन हो गया तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे
उनकी सेफ गार्ड को मेंटेन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऑन ग्राउंड बहुत कुछ किया, और इस बात के लिए महात्मा गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उसी समय पे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों को काटा जा रहा था। जो कम्युनल टेम्पर्स थे वो उस समय पे बहुत हाई थे, और उसी बीच में ये जो आरबीआई के एसेट्स के बंटवारे की बात है, और भी बहुत कंपनियों के एसेट थे, उसमें ना जाते हुए बेसिकली जो आरबीआई के एसेट्स का बंटवारा था, इसके लिए कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने प्रेशर डाला हमारी सरकार की तरफ, और एक हैवी सम पाकिस्तान को ट्रांसफर किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उस सम को इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। आज दोनों कंट्रीज के अलग अलग व्यू पॉइंट है। इंडिया बोल रहा है हमें 1 लाख करोड़ लेने पाकिस्तान से, पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें भैया 5.6 बिलियन डॉलर या फला फला पैसा लेना है इंडिया से। अभी भी आरबीआई के जो एसेट्स का बंटवारा हुआ था वो प्रॉपर तरीके से हमें इंडिया से मिला नहीं है, तो हमें पूरा पैसा चाहिए विद इंटरेस्ट। तो दोनों कंट्रीज के अपने अलग अलग परसेप्शन है। आपसे अब मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग दिस पेटिशन एंड दिल्ली हाई कोर्ट। क्या दिल्ली हाई कोर्ट का स्टैंड जस्टिफाइड है? क्या भारत सरकार इस रिस्पेक्ट में कुछ कर सकती है? क्या भारत सरकार अगर इन पैसों को वसूलना चाहे तो कोई लीगल बेसिस है भारत सरकार के पास वसूलने का? पाकिस्तानी स्टैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सब चीजों के बारे में आप लिख के बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक दिया हुआ। आई होप आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस अच्छी लग रही है। एनसीईआरटी की वीडियोस भी आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं, और सुबह करंट अफेयर्स एडिटोरियल तो मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।